हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ये होता क्या है, इसका विश्व में क्या रोल है, इसका किस सिद्धांत से किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, इस सारे चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि होता क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 का स्थापना हुआ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मतलब बहुत सारे देशों ने इसके मिलकर स्थापना किया था। और इसकी स्थापना जब इसका स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, उस समय लगभग 50 देश थे, जो कि वर्तमान समय में बढ़कर 193 देश हो गए। कुल 193 देश इसके सदस्य देश है। ठीक है, जब स्थापना हुआ था तब 50 थे, अब वर्तमान में 193 देश है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक देशों का समूह था जो विश्व लेवल में इसको मान्यता दिया गया। इसका पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन राष्ट्र संघ 1919 में वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था और 1946 में भंग कर दिया गया था। आप जो अब देख ही रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो वर्तमान समय में है, इससे पहले एक चीज़ था, वो था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन नाम करके एक संस्था था जो कि 1919 में वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इससे पहले यूएनओ बना था। ये 1920 में बना था। इसकी स्थापना 1920 में हुआ था, लेकिन ये जो है ना बाद में ये काम करना बंद कर दिया था। ये 1946 में इसमें काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पर देखिए, इसको भंग कर दिया गया। जिस मकसद से ये बना था वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया, तो 1920 से 1946 के बंद कर दिया गया। उसके बाद स्थापना हुआ 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल रहे, जिस वजह से ये काफ़ी सफल भी रहा। और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, जो कि देखिए जो न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसके अलावा जिनेवा, वियना और नैरोबी में इसका क्षेत्र कार्यालय भी है। मुख्य और जो कार्यालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क में है। उसके अलावा इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी है, वो है जिनेवा, वियना और नैरोबी में। और ये जो अपना काम जो करता है वो कई भाषाओं में करता है, जैसे अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। यानी 1 2 3 4 5 6 यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल 6 आधिकारिक ऑफिशियल भाषा है जिस पर ये अपना काम करता है। और ये कुल जो इसके सदस्य देश है 193 देश, सभी पर इसके सारे काम सारे सिद्धांत लागू होते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि यह किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुआ था। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य ये रहा था कि कुल 193 सदस्य देश है, तो सभी सदस्य देशों में यानी कि विश्व के देशों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका मकसद यह था कि पूरे दुनिया में शांति बनाकर सुरक्षा रखा जाए, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी तरह का तनाव ना हो। दूसरा मकसद था लोगों के अधिकारों को बनाए रखना। पूरे दुनिया के देश में हर तरह के लोग होते हैं, काले गोरे ऊंच नीच हर तरह के माने जाते हैं, इस तरह की मान्यता है। तो अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, किसी भी तरह का भेदभाव, ऐसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ आगे आकर उसका अधिकारों को दिलाता है। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, इसका और एक काम क्या होता है, अगर दो देशों के बीच या फिर कई देशों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर सुलझाया जाना। ठीक है, तो ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास क्या था, यानी कि इसके बनने में शुरुआत किस टाइप से हुई। तो जानते हैं यहाँ से। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की दिशा में पहला जो बड़ा कदम माना जाता है वो 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 के बीच उठाया गया था। जब इन 21 अगस्त से 7 अक्टूबर के बीच 1944 में जो दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे, उस समय 3 बड़े देश थे और एक चीन भी था, यानी कि कुल 4 बड़े बड़े देश थे, जिसमें अमेरिका था, ब्रिटेन था, रूस था, उसके अलावा आ गया चीन। तो 4 बड़े देशों का बड़ा दबदबा चलता था। तो इनका बैठक आयोजित हुआ। ठीक है, बैठक हुआ, इसमें चारों देश इसकी संरचना, देखिए उद्देश्य, संरचना, कार्यों पर तो सहमत थे, मगर
सदस्यता की कौन सदस्य बनेगा, मतदान पर असहमति के कारण बैठक असफल रहा, यानी सफल नहीं रहा। दुनिया के 4 बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के नेता जब बैठक हुआ था तो तभी उन लोग ये चीज़ को गौर कर रहे थे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जिसमें सभी देश के सदस्य हो और विश्व के मामलों को ये सुलझाए। इसी को लेकर बैठक हुआ था। अब इसमें उद्देश्य, कार्य संरचना पर तो सभी देश सहमत थे, लेकिन इसमें कौन सदस्य बनेगा और कौन मतदान करेगा, तो इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। इसलिए वो बैठक आधा अधूरा ही रह गया था, कोई सिर्फ फैसला तक नहीं पहुंच सका था। उसके बाद क्या होता है, याल्टा सम्मेलन हुआ, फिर से 3 देशों के बीच, नेताओं के बीच फिर से बैठक होता और इसमें बात पर एग्री हो जाता है तीनों देश कि एक संगठन बनना चाहिए और जिसमें सभी देश इसके सदस्य देश हो और सभी के लिए ये काम करे। अब होता क्या है कि 25 अप्रैल यहाँ पर देख रहे हैं, 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ और एक बैठक, और जिसमें इसकी चार्टर को मंजूरी दी गई। इसका जो सिद्धांत होंगे, नियम होंगे, कानून होंगे, इन सारे चीज़ों को 25 अप्रैल 1945 को मंजूरी दे दिया गया। इसमें क्या हुआ कि 50 देशों को प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रतिनिधियों ने 50 देशों, कुल पूरा दुनिया का 50 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यह सर्वसम्मति से पास किया गया और लागू भी हो गया था। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे कुल 6 अंग है और सारे अंग के अपने अपने कार्य है, अपने अपने लिमिटेड है, अपना अपना कार्य होता है। तो सबसे बड़ा अंग है महासभा। देखिए, पूरा महासभा जो होता है इसे विश्व का संसद भी कहा जाता है और जितने भी इसके सदस्य देश होते हैं सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसके बैठक में भाग लेते हैं। प्रायः साल में एक बार इसका बैठक होता है। ठीक है, और इसमें सभी देश के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, महासभा क्योंकि बैठक होता है तो इसमें बाकी सदस्य जो बाकी अंग हैं उनके अध्यक्षों सदस्यों के बारे में इसी चीज़ में महासभा में ही फैसला होता है। तो दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद नाम से समझ में आता है कि पूरी दुनिया को सुरक्षा करने के मामले में ये आगे रहता है और इसके सदस्य कुल सदस्य 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल 15 सदस्य देश होते हैं और कुल 15 सदस्य देशों में इन 15 में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। यानी ये जो 10 अस्थायी होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य और 15 में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये क्या करता है कि समाज को लेकर काम करता है, समाज के लेकर कमजोरियाँ, समाज की जो नियम वगैरह होते हैं, जो पारंपरिक तौर तरीके होते हैं, उन सबको बरकरार रखने के लिए ये काम करते हैं। और एक तरीका समाज को लेकर, जैसे समाज में गरीबी को लेकर, गरीबी हो गया, शिक्षा होगा, इन सब चीज़ों पर ये अपना काम करते हैं। उसके बाद है ट्रस्टशिप परिषद। ट्रस्टशिप परिषद भी क्या होता है, एक अंग होता है जो इसके सामाजिक गतिविधियों पर अपना नज़र रखता है और कामों पर ध्यान देता है। 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट होता है और ये कोर्ट कहाँ है, द हैग में है। द हैग में ये कोर्ट है और ये कौन सा देश में है, ये जगह का नाम है और ये आपको मिलेगा हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और यहाँ पर कुल 15 जज होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कोर्ट में कुल 15 जज होते हैं जो कि 9 साल के लिए चुने जाते हैं, 9 साल के लिए। ठीक है, 15 जज होते 9 साल के लिए चुने जाते हैं। कोई भी 2 जज एक देश के नहीं हो सकते थे। और इसका ये भी चीज़ है कि एक बार एक कार्यकाल एक जज का ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा भी जज बन सकता है एक कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद। तो यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो विश्व देशों को किसी भी तरह से विवाद होते हैं उन सबको ये फैसला सुनाता है। उसके बाद आता है सचिवालय। सचिवालय ये क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कहाँ पर कितने पैसे खर्च होंगे, किस देश को कितना ज़रूरत है और किस देश में क्या परेशानियाँ, उन सब चीज़ों पर ये अपना ध्यान देते हैं, उस पर विचार विमर्श कर उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे कार्य और इतिहास को लेकर हमने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया है। उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में एक